और आरू यहाँ पे 2 से 3 दिन पहले आ चुकी है। मुझे कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट काम थे इसलिए मैं वो टाइम पे नहीं आया था। और कल है आरू के मम्मी का बर्थडे और आरू उसके कज़िन सारे लोग आ चुके हैं और रोज़ रात को गप्पे वगैरह मारते। तो आरू के मम्मी को मेरी इतनी ज़्यादा याद आती है ना, तो 2-3 बार उनका फ़ोन आ चुका, यार आकाश आप भी आते तो बहुत अच्छा होता। बोला नहीं, मुझे मेरा आना पॉसिबल नहीं है। अभी उनको बिल्कुल भी पता नहीं है मैं दिल्ली आने वाला हूँ। कल उनका बर्थडे है, उनको सरप्राइज़ देने के लिए। रेडी? हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। टाइम हुआ है अभी 8:15 AM। 7 बजे निकलने का प्लान था बट लेट हो गया, 1-1.25 घंटा लेट हो गया है। अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये देखिए ये इधर आ गया है, मम्मी भी रेडी हो चुकी है, गाड़ी लोड कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं वो। सो घर से निकलते हमारा हर बार का स्टॉप जोशी वड़े वाले। सो वहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। तो ये आ चुका है हमारा स्टेपल फूड। मैं और मम्मी तो वड़ा पाव ही खा रहे हैं, ये भाई साहब ओनली वड़ा खा रहे हैं, पाव नहीं खाते बिल्कुल भी। बढ़िया। और ये आ गए हम लोग अटल टनल भी आता है मेरे दिमाग में, अटल सेतु पे। और ये मेरा फेवरेट पैच है। सो हमारा प्लान है मुंबई जाने का, पहले मुंबई जाने का और उसके बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। आज हमारे गुरु महाराज का प्रोग्राम होता है मुंबई में, दादर के पास में एक हॉल है। सो वहाँ पे प्रोग्राम होता है, तो वो अटेंड करने वाले हम लोग। और उसके बाद मैं जाने वाला हूँ दिल्ली और मम्मी और केदार आएंगे वापस अलीबाग। आज एक्चुअली 7 बजे निकलने का प्लान था। केदार को मैंने बोला था कि 7 बजे निकलना है। इसने आने के बाद कॉल किया कि मैं नीचे आया हूँ, तब मैं नींद से उठा और उसके बाद बोला आता हुआ था। और नीचे उतरने के लिए 8 बज गए। सो 8-8:15 बजे हम लोग निकले। सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, थोड़े टाइम में पहुँचने वाले हैं। सो करते प्रोग्राम अटेंड। और शाम की 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तो आई थिंक 5 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। सो 4 बजे वगैरह यहाँ से निकल लूँगा। दादर से तो कुछ आधे घंटे की दूरी पर ही यहाँ का एयरपोर्ट है। सो पहले प्रोग्राम अटेंड करूँगा और उसके बाद जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। हमने दादर में तो एंटर कर लिया है, बस कुछ ही टाइम बचा है। ये देखिए 3.7 किलोमीटर और 20 मिनट का टाइम दिखा रहा है, मतलब ट्रैफिक मिलने वाला है। वेन्यू पे तो हम लोग पहुंच गए हैं, बट जल्दी पहुंच गए क्योंकि अभी महाराज भी नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग वगैरह भी नहीं आए हैं, जस्ट लोग आना चालू हुआ है। तो अच्छा है, अंदर सीट मिल गई, अच्छा AC है, तो गर्मी बिल्कुल भी अंदर नहीं लग रही है। और अभी थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होगी। तो लेट हम लोग निकले बट यहाँ पे ऑन टाइम पहुँचे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम दत्त श्री ठाकुर महाराज की जय। सो 3:30 बज चुके और परफेक्ट 3:30 बजे हम लोग निकले हैं यहाँ से, दादर से। दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो गया, सब लोगों से मिला और निकला हूँ। अभी डिस्टेंस कितना दिखा रहा है? डिस्टेंस सिर्फ 9.5 किलोमीटर है बट 27 मिनट्स दिखा रहा है। और अभी 3:45 बजे है, तो ऑन टाइम है। 7 बजे की फ़्लाइट है, तो मुझे 5 बजे तक तो पहुँचना है। 5 से पहले हम लोग पहुँचने वाले हैं। सो सब कुछ ऑन टाइम है। आज हल्का सा ट्रैफिक है, नहीं ट्रैफिक नहीं, आई थिंक ये सिग्नल है, पहुँच जाएंगे जल्दी।
सो मैं अकेला ही निकला हूँ, केदार अभी मुझे ड्रॉप करेगा एयरपोर्ट और वापस से उधर ही जाएगा क्योंकि मम्मा उधर ही प्रोग्राम चल रहा है ना, तो उसके बाद मम्मा रात को जाएगी वापस अलीबाग। और बहुत अच्छा है, क्लाइमेट एकदम क्लियर है, बारिश नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि छाता नहीं लाया है, सो भागा दौड़ी हो सकती थी। ओनली 4 किलोमीटर्स लेफ्ट टर्मिनल 2 और टाइम हुआ है 4:20, एकदम ऑन टाइम है हम लोग। सो फाइनली पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट, लगेज निकाल लिया, गाड़ी जा रही है वापस और मैं जा रहा हूँ अंदर। बाहर तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो मैं खुश हो गया, बट अंदर ये देखिए इतनी बड़ी लाइन है चेक इन के लिए। सो अभी मैं आया हूँ चेक इन कराने के लिए, लगेज यहाँ पे दूंगा, कम से कम आधा घंटा तो यहाँ पे जाने वाला है, इतनी भीड़ है। सो देता हूँ फटाफट लगेज ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। और आज मेरे साथ में कुछ भी नहीं है, बस ये एक ही बैग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो ये बैग एक बार अंदर देने के बाद मैं पूरा ही फ्री होने वाला हूँ। ये नज़ारा देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ये देखिए सिक्योरिटी चेक, बिल्कुल भी भीड़ नहीं, डायरेक्ट जा सकते हैं, बस 1-2 लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं, और सारे काउंटर ही खाली पड़े हैं। सो लगेज जा चुका है, ये बस टिकट मेरे हाथ में है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसे फ्री ट्रैवल करना इतना मुझे पसंद है ना, नहीं तो फिर वो बैग लेके घूमो, वो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। चेक इन वगैरह हो चुका है, मैं जा रहा हूँ अभी गेट की तरफ। जाते जाते बीच में मेरी फेवरेट चीज़ दिखी है, दिखा था आपको क्या, ये देखिए डिफेंडर का डिस्प्ले यहाँ पे लगा हुआ है ग्रीन कलर में, क्या तो बढ़िया लग रही है गाड़ी। गेट पे आके मैं बैठा हूँ, बट अभी भी बोर्डिंग होने के लिए आधा घंटा बाकी है और भूख लगी थी थोड़ी सी। सो ये मैंने पनीर पफ लिया है, अभी खाऊंगा, तब तक थोड़ा टाइम जाएगा, फिर एक आध राउंड मारूंगा इधर उधर, तब तक बोर्डिंग का टाइम हो जाएगा। ये मैं भी माज़ा ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑर्डर करके पे किया है स्कैन करके, और इसके अंदर आ चुका है मेरा माज़ा। तो आ चुका हूँ मैं फ्लाइट में, और ये रही मेरे विंडो सीट। सो टाइम हुआ है 9:15 और मैं दिल्ली लैंड कर चुका हूँ, परफेक्ट ऑन टाइम फ्लाइट थी। अभी बस सामान पिक करना है, आरू सिन्नी वगैरह वो लोग मुझे लेने के लिए बाहर आए हुए हैं। सो सामान पिक करूँगा और उनको जाके मिलूँगा। और आरू यहाँ पे 2 से 3 दिन पहले आ चुकी है, मुझे कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट काम थे इसलिए मैं वो टाइम पे नहीं आया था। और कल है आरू के मम्मी का बर्थडे, और आरू उसके कज़िन सारे लोग आ चुके हैं, और रोज़ रात को गप्पे वगैरह मारते। तो आरू की मम्मी को मेरी इतनी ज़्यादा याद आती है ना, तो 2-3 बार उनका फ़ोन आ चुका है, यार आकाश आप भी आते तो बहुत अच्छा होता। बोला नहीं, मुझे मेरा आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे काम है। तो वो इतनी ज़्यादा सैड हो गई थी ना, बट कुछ मैंने मना किया तो बोले चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम प्लान कर लेना। अभी उनको बिल्कुल भी पता नहीं है मैं दिल्ली आने वाला हूँ, कल उनका बर्थडे है, उनको सरप्राइज़ देने के लिए। सो वो इतने ज़्यादा खुश होने वाले हैं ना, क्योंकि अभी भी आरू वगैरह वो सारे लोग घर से बाहर निकले, ऐसी कुछ राउंड मारने के लिए जा रहा है, आइसक्रीम खाने के लिए जा रहा है, ऐसे कुछ तो बोल के बाहर निकले हैं, और सीधा अभी जाके उनको सरप्राइज़ करने वाले हैं हम लोग। लगेज वगैरह तो मैंने कलेक्ट कर लिया, बट ये लोग फंसे ट्रैफिक में और 20 मिनट्स लगने वाले बोल रहे हैं। तो बाहर मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि अंदर अच्छा खासा एसी है, सिटिंग एरिया है। सो अंदर ही वेट कर रहा हूँ, जब ये लोग बाहर आएंगे तब मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा। ये देखो ये पूरी गैंग आ चुकी है मुझे रिसीव करने के लिए, फाइनली मिल गए। बैग गिर जाता। हेलो, तू कितने साल बाद मिल रही है? शादी के बाद आई थी। हेलो, कैसे हो? अरे मामा की शादी। अरे हाँ, अरे यश भी है। यश, अरे क्या अभी भी शांति है? आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सिन्नी की गाड़ी में। एयरपोर्ट पे आते ही सबसे पहले बैठा हूँ मैं ड्राइविंग सीट पे सिन्नी की गाड़ी चलाने के लिए,
और भाई साहब इतने मजे आ रहे हैं ना ये गाड़ी चलाने के लिए। वर्टिस है और मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ और सिद्धांत तो मेरा पहला पैर है। हाँ जीटी 2 लाख ऊपर बने तो जीटी तो लगाना बनता है। पर इतनी स्मूथ गाड़ी चलती है ना, और जो भी एसयूवी चलाता है वो जब सिद्धांत चलाता है ना तो जो सुकून मिलता है ना बॉडी रोल ना बिल्कुल भी कुछ ऐसे हिलती है गाड़ी जरा सी भी। बहुत मजा आ रहा है। और दिल्ली में तो बहुत टाइम के बाद ड्राइव कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत बढ़िया यार, ये कॉकपिट मस्त है। सो 11:15 बज चुके हैं और हम लोग डायरेक्ट घर नहीं गए, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो सारे आ गए हैं मैगडी में। और वो बेचारी वहाँ पे काम कर रही है सिन्नी, ऑफिस के कॉल चल रहे हैं रात के 11:30 बजे भी। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग डिनर, बर्गर वगैरह खा लेंगे और फिर जाएंगे घर मम्मी को सरप्राइज देने के लिए। एक्साइटेड बच्चे सारे? मजे आएंगे ना? बहुत। मम्मी तो मम्मी को मम्मा का ही रिएक्शन देखना है क्या आने वाला है। वो पक्का रोएंगी मुझे लग रहा है। और कल से बहुत बार ये सारे लोग हिंट दे चुके हैं। अच्छा है उनको पता नहीं चला है। कौन किस किस ने हिंट दिया बताओ जरा? मैंने, अदिति ने, गलती और मल्टीपल टाइम। शुक्र है उन्होंने पकड़ा नहीं है। तो चलो जल्दी से फटाफट खाते हैं अभी और जाते हैं घर पर। ये आ गया है सबका ऑर्डर। टूट पड़ो बच्चों। आकाश को यहाँ छोड़ के हम सारे जा रहे हैं अंदर क्योंकि हमें मम्मी को सरप्राइज करना है। नेक्स्ट स्लॉट में आओ। भाई साहब गाली पड़ने वाली है। लेट हो गए क्या? सो सारे लोग अंदर जा चुके हैं, मैं अकेला बाहर हूँ। ये रही मेरी बैग, ये है सनी का घर। अभी ये लोग आवाज़ देंगे तब मैं अंदर जाने वाला। थोड़ा सा मम्मी को बिठाएंगे और फिर सरप्राइज दूंगा मैं अंदर जाके। सबसे पहले तो देखो मम्मी कितनी क्यूट लग रही है। बहुत देखा। शिवम को लाती मैं। शिवम का रहेगा। ला ली। चलो रेडी? हैप्पी बर्थडे। कमिंग आज सब बच्चे आ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो रात के 2 बजने वाले हैं और हम खेल रहे हैं अभी डम से। इसकी एक्टिंग चल रही है। कर और घटिया मूवीज ये सिन्नी और आरू देते हैं। बेचारा एक्टिंग भी नहीं कर पा रहा है। ये अगले जन्म तक भी नहीं कर पाएंगे इसकी एक्टिंग। कहते कम से कम 10 मिनट तक। अच्छा पानी में चल ये चल रही है एक्टिंग। जूते आप ही जूते हैं डब्बे में रखना। डब्बा और सब उसमें रख देना रैक में। जरा एक्टिंग देखो, मैं फिर बताता हूँ मूवी कौन सी है। तेरा डब्बा तू पैसे उसका दे दो, पैसे ले लो। ये तो क्या कर रहा फिर अच्छा है? जरा एक्टिंग देखो, गेस क्या कर रहे देखो और फिर मैं बताता हूँ मूवी कौन सी जूते है। हैं, तूने जूते लेने गया है, पैसे दिए और जूते ले लिए। ठीक है, ठीक है। उस बंदे को स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन है ये मूवी नहीं है। न्यू नहीं नए जूते। हाँ नए नए
मेरा नाम मैं आगे का अरे जूतों में क्या है? जूते नहीं क्या है ये? तीसरा वर्ड आगे का आगे का आगे का पहला वर्ड वो टेंशन नहीं पता है, एक ही वर्ड है 3 वर्ड है पहले ही होगा पहले वो बताओ, गेस तभी होगा। घूम फिर के बाद जूतों पे ही आ रही है और जूतों से लेना देना है। अब तुम मुंह से बोल दे कौन अब कर रहा हूँ यस अभी कर रहा है। मैं अरे मैं नहीं जानता कुछ भी, मेरे से लेना देना नहीं है। भाई तू बता दे, हंस के पागल हो जाएंगे नहीं तो। पीछे पीछे ना आगे ना आगे ना ठीक है ना ये अल्फाबेट लिख दो तुम मत सीधा। और ये 3 मिनट होके गए हैं। अब मैं बताती हूँ मूवी क्या थी, उसको ही बता दे तो ना क्या तू थी। वो हाँ, बताओ बताओ। तू एक्टिंग कर तू एक्टिंग कर नायक नायक का ये क्या चल रही थी एक्टिंग? ये जूतों का क्या था पहले बताओ। जूते मैंने खरीदे नए नए ना ये गेम में ये असली मजा आता है। सो रात के 3:30 बज चुके हैं और अभी जाके हम लोग सोने के लिए आए हैं। नींद आ रही है? मजे के बाद नींद तो नहीं आ रही है बट सोना पड़ेगा क्योंकि कल मम्मा का बर्थडे है तो फिर हमें वो अच्छे से मनाना है तो इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कल रात को 2-2:30 बजे कुछ तो सोया था। मुंबई प्रोग्राम के लिए जल्दी निकलना था इसलिए कुछ तो 6:30-7 बजे उठा था और उसके बाद पूरे दिन से बाहर ही हूँ मैं। सो इतनी तेज़ नींद आई है और इतनी ज़्यादा थकान हुई है ना आज। सो मस्त कल 10 बजे ही उठने वाला हूँ सीधा सुबह। सो ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ तक देख ले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के व्लॉग में। Bye. गुड नाइट।